हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 चीजें बताई हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात बताई मनुष्यत्वम, दूसरी बात बताई मुमुक्षुत्वम, और तीसरी बात बताई है महापुरुष संश्रय। प्यार से कहिए राधे राधे, राधे सब कहिए राधे 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 राधे। पहली बात, पहला विशेषण कि हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, हमारे अंदर मनुष्यत्व होना चाहिए। जब प्रभु विशेष कृपा करते हैं हमारे ऊपर, तो श्रीमद् भगवद गीता ऐसा कहती है, ये मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। जब प्रभु की विशेष कृपा होती है, हम 84 लाख योनि में भटक लेते हैं तो भगवान हमें मनुष्य बनाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मनुष्य तो बन जाते हैं, पर बहुत सारे लोग मनुष्यों में ही देवता होते हैं और मनुष्यों में ही राक्षस होते हैं। जिनकी वृत्ति राक्षसों जैसी होती है, वो दिखने में तो मनुष्य लगते हैं और उनकी वृत्ति राक्षसों जैसी है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मनुष्यों में ही देवता जैसे दिखते हैं, उनकी वृत्ति दैवी वृत्ति होती है। तो सबसे पहली बात, हमारे अंदर मनुष्यत्व होना चाहिए, हम मानव होने चाहिए, मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। और दूसरी बात मुमुक्षुत्व, जब आपको मनुष्य जीवन मिल गया, मानव जीवन मिल गया, तो ईश्वर को पाने की इच्छा होनी चाहिए। राधे 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 राधे। देखो, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ध्यान से सुनिएगा। आप डल्लब के गद्दे पर बैठ करके जिस सुख का अनुभव करते हैं ना, सूकर कीचड़ में लौट के कर लेता है। क्या फर्क है हमें उसमें? ये फर्क है कि हम मनुष्य हैं, हमारे पास विवेक है, और उसमें भी हर व्यक्ति का विवेक जागृत नहीं होता है, किसी किसी का जागृत होता है। हम भी भोजन करते हैं, पशु पंछी भी भोजन करते हैं, हम भी सोते हैं, पशु पंछी भी सोते हैं, हमारी भी संतान होती है, उनकी भी संतान होती है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमारे अंदर मुमुक्षुत्व होना चाहिए, हम ईश्वर को पाने की इच्छा रखें, चाहे कोई किसी भी विभाग में हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई किसी भी विभाग में हो। हर व्यक्ति को चाहिए कि उसके अंदर ये भाव हो कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूं, ईश्वर के प्रति उसका सद्भाव हो। तो पहला लक्षण मनुष्यत्व, मानवता, जिसको हम कहते हैं दैवी जीव। दूसरा लक्षण मोक्षत्व, ईश्वर को पाने की इच्छा। और तीसरा लक्षण है महापुरुष संश्रय, अपने जीवन में, अपने बहुत बड़े जीवन काल में किसी ना किसी संत सदगुरु की कृपा होनी चाहिए, किसी के माध्यम से आप जुड़े हों। देखो, हमने भगवान को नहीं देखा, पर जिन्होंने भगवान को देखा है, जो भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, हम उनको तो देखते हैं। तो किसी ना किसी के माध्यम से हमारे जीवन में कोई संत सदगुरु का संश्रय, यानी उसका सानिध्य हमें प्राप्त होना चाहिए, चाहे जिसका भी हो। आपकी श्रद्धा जिसके प्रति हो, लेकिन ये याद रहे कि आपकी श्रद्धा जिनके प्रति है वो समर्थ है या नहीं है। आजकल हम लोग दिखावे पे ज्यादा विश्वास करते हैं ना। एक जमाना होता था, कोई साधु संत महात्मा महाराज गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, मिल नहीं रहे किसी से, तो भीड़ लगती थी उनके दर्शनों की। आज के दिन महाराज जी दर्शन देंगे तो बड़ी लंबी लाइन लगती थी। गुफा में रहते हैं महाराज जी, तो कंदमूल फल खाते हैं। अब जमाना कुछ ऐसा बदल गया कि जिसका जितना बड़ा वैभव है, और महाराज पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसेंगे तो लोग भीड़ लगती है लोगों की देखने के लिए। तो हम लोग दिखावे की तरफ भाग रहे हैं। इसलिए इस बात को समझिएगा कि जीवन में जो संत हो, जो सदगुरु हो, जिसकी कृपा आपको प्राप्त है, वो समर्थ है या नहीं है। तो पहली बात मनुष्यत्व, दूसरी बात मुमुक्षुत्व, और तीसरी बात महापुरुष संश्रय। ये 3 चीजें जिसके जीवन में होती हैं, उसको अंत में भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं। कथा से हमें तीनों ही प्राप्त होती हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं ना, जिनका हिंसा करने स्वभाव है, वे लोग भी कथा में आकर के बैठे हैं तो उनकी वृत्ति बदल जाती है, उनको भी भगवान को पाने की इच्छा जागृत हो जाती है, और वे भी किसी ना किसी माध्यम से अपने जीवन में किसी महापुरुष से जुड़ते हैं।
इसलिए जीवन में कथा का होना भी बहुत आवश्यक है।